हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ गए होंगे, अगर मेरे लेक्चर्स को आप जितने भी एपिसोड हमने प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ, परसेंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा रिलेशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीज़, जैसे हमने आपको एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल टू वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताए। दर वाले प्रश्न हमने आपको बताया कि किसी वस्तु को किसी दर से बेचकर लाभ या हानि की गणना परसेंटेज के रूप में बताया था। आज इसी क्रम में मैं आगे एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वो क्वेश्चन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, फार्मूला बेस्ड मेरा जो सिस्टम है, तो मेरे सिस्टम के तहत अगर आप चलोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने माइंड में एक सेटअप बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैथ इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपका ये है कि एक फल विक्रेता द्वारा 30 आम बेचने पर 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, मैं चूँकि फॉर्मेट की बात हमेशा करता हूँ कि क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रथम दृष्टया ये देखकर ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किस सिस्टम को किस क्वेश्चन के अंदर फॉलो कराना है। तो इसका फॉर्मेट क्या है कि बेचने पर, तो स्वाभाविक सी बात है, किसको, वस्तु को है बेचने पर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो सकता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो सकता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो सकती है और विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो सकती है। तो अगर आप के बराबर लाभ और के बराबर हानि प्रश्न में देखते हैं तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि सारी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इन सब से मैं आपको रूबरू करा चुका हूँ। क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा हुआ मूल्य, लाभ अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे और हानि अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को कैसे किस सिस्टम के तहत लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि चूँकि लाभ का मामला है, तो चाहे लाभ का मैटर हो या हानि का मैटर हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों में रोल किसका है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मैं रख देता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि का मैटर होता है, तो जिसके बराबर है, पहली बात इस बात को एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, क्रय मूल्य के बराबर है तो जिसका क्रय मूल्य जिसके बराबर होगा उसी को हम 1 रुपये मानेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक आम का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, तो एक आम का अगर क्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो यहाँ पर 5 आम का कितना हो जाएगा, आपका 5 रुपये हो जाएगा। एक आम का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 1 रुपये, चूँकि इसमें हम 1 रुपये को आधार बनाकर चलते हैं। ठीक है, 1 रुपये को आधार बना के चलते हैं, तो अगर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये हो गया तो 5 आम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। क्लियर है। अब इसका मतलब, और यहाँ पर जो और नंबर दिया है कितने आम बेचने पर, 30 आम बेचने पर, तो इसका मतलब 30 आम का क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। तो इसको मानकर आप देखिए दोनों का आपने सी निकाल लिया। ठीक है, तो 1 रुपये आपने क्रय मूल्य माना, तो यहाँ पर 5 आम का कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और 30 आम का कितना हो गया, 30 रुपये। ठीक है, अब हम चलते हैं सेलिंग प्राइस पर। ठीक है,
तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30 आम बेचने पर 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 आम के क्रय मूल्य, 5 आम का क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, 5 रुपये। अब चूंकि लाभ का मैटर है तो हम यहाँ पर P लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन को ग्राफिंग करके लगाएंगे, बहुत से आसानी से लगेंगे। तो इसका मतलब लाभ की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 आम का क्रय मूल्य आपने कितना निकाला है, 5 रुपये। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। क्लियर। तो अगर कास्ट प्राइस आपका कितना हो रहा है, 30 रुपये, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपका 35 रुपये हो जाएगा। क्लियर। देखिए फोकस आपको 30 पे करना है, जितने आम को बेच रहा है उसी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर अब इसका मैटर समाप्त हो गया, जो ऊपर वाला जो है इसका मैटर यहाँ से इसका रोल आपका ख़त्म हो गया। तो देखिए 30 आम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये हो गया, और 5 आम का क्रय मूल्य, 5 आम का क्रय मूल्य कितना है, ये जो हमने निकाला था। मैं फिर से लिख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5 आम का क्रय मूल्य कितने रुपए, 5 रुपये है, यानी ये लाभ हो रहा है, यही लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 30 रुपये क्रय मूल्य और 5 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 35 रुपये हो गया। क्लियर है। तो अब आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ निकालना है आपको। क्लियर। तो लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 अपान कितने का हो गया, 30 और इंटू 100। क्लियर है। तो 5 अपान 30 इंटू 100 हो गया। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 50/3 इक्वल टू 16 एंड 2/3%। क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए आपको 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 5 आम का क्रय मूल्य 5 रुपये होगा। ठीक है। तो 5 रुपये का ये लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 35 रुपये। क्लियर है। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपका, लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपये का, और अपान 30 इंटू 100। तो ये सेलिंग प्राइस तो मैंने समझाने के लिए बताया, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का रोल है और आपका किसका रोल है, लाभ का रोल है। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपये का, प्रॉफिट कितना, क्रय मूल्य कितना है आपका, 30 रुपये और इंटू 100। तो दोस्तों देखिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आप इसको मत लीजिएगा। कारण ये है कि आपको समझ विकसित करनी है कि जैसे इसमें ये कह रहा है कि 30 आम बेचने पर 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अगर हम एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये मानते हैं तो इसका मतलब 5 आम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो रहा है। 30 आम का कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। देखिए आप इसको चाहो तो बिना पेन उठाए भी लगा सकते हो। ये केवल चूँकि हमने आपको समझाने के लिए ये बात और इतने प्रोसेस में आपको बताया है ताकि आपके माइंड में अच्छी तरीके से फीड हो सके। ठीक है। तो आप इसको बार बार रिवाइज करके जब देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको अगर आप शॉर्टकट में लगाना चाहोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो एक आम का क्रय मूल्य अगर 1 रुपये है तो 5 आम का क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, आपका 5 रुपये है। ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो 5 आम का, 5 मैंगोज का क्रय मूल्य कितना है आपका, 5 रुपये है। और 30 आम का कितना हो जाएगा आपका, 30 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है। 30 आम का कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। अब इसका रोल जो है ये 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर, 5 आम का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपीज़ का हो रहा है। तो आप देखिए इन दोनों के रिलेशन से आप P% की गणना कर सकते हो। तो P इक्वल टू क्या है, P कितना है, 5 अपान कास्ट प्राइस कितनी है, 30 इंटू 100। तो देखिए ये एक समझ विकसित करने के लिए थोड़ा मैं प्रोसेस या ग्राफ के माध्यम से बताया दे रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप पिछले प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं, पिछले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए पहले क्वेश्चन के आप लैंग्वेज समझोगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 30 सेब बेचकर 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें हम किसको मानेंगे। देखिए मैथ मानने पर आधारित है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको मानना क्या है, ये थोड़ा अपने कॉमन सेंस का इसमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये आपका सी हो गया, ये एस हो रहा है, और यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ कभी भी सी और एस के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों की आवश्यकता है। तो हम एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे। तो 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। तो एक सेब का विक्रय मूल्य हमने कितने माना, सेलिंग प्राइस कितना माना, 1 रुपये। तो इसका मतलब 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। और इसके बाद कितने सेब बेच रहा है, 30 सेब का कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 1 मैंगो का हो गया, ये 5 मैंगो का हो गया, और आपका ये 30 एप्पल है। खैर उससे कोई प्रभाव नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 एप्पल का है, यहाँ पर 5 एप्पल का, और ये 30 एप्पल का है। मतलब एक का 1 रुपये माना। तो पोजीशन आप बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस पे ही रखेंगे। 1 एप्पल का 1 रुपये, 5 एप्पल का 5 रुपये, और 30 एप्पल का 30 रुपये। अब ये कह रहा है कि 30 सेब को बेचेंगे तो 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब इस पर देखिए 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये का हो रहा है, मतलब उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ आपका कितने रुपये का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। 30 रुपये का बेच रहा है और उसका 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब वो खरीद कितने का रहा है, वो खरीद 25 रुपये का रहा है। तो खरीद कितने का रहा है, इसका कास्ट प्राइस कितना है, 25 रुपये है। तो देखिए अब इसका रोल यहाँ से समाप्त हो रहा है, रोल आपका सिर्फ इसी एक लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 एप्पल का देखिए, अगर 60 में आपको देखना है तो 30 एप्पल का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 हो गया। 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये हो गया। ये एक लाइन में लगाने का तरीका है, लेकिन मैं आपको चूँकि पूरा कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ तो इस वजह से ये फॉर्मेट और ये सिस्टम आपको समझना आवश्यक है। तो 30 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये है, और यही उसको फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब कास्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 25 रुपये हो गई। तो अब कास्ट प्राइस और किसका रोल है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब आप सेलिंग प्राइस का कोई रोल यहाँ पे नहीं रह गया। तो इसका मतलब आपको P परसेंट निकालना है। तो P परसेंट इक्वल टू P कितना है, 5 रुपीज़ अपॉन C कितना है, 25 इंटू 100। तो ये आपका कट गया और आपका कितना होगा, 20%। तो दोस्तों एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि यूज एंड थ्रो, आप यूज करते रहिए और थ्रो करते रहिए। जैसे आपने यहाँ पर यूज किसका किया, 1 रुपये 1 एप्पल का किया, इसके बाद इसको हमने यहाँ से थ्रो कर दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आधार पर देखिए मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। 1 रुपये मैंने माना सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 5 रुपये का कितना हो गया, 5 रुपये हो गया 5 सेब का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, इसी का हो रहा है, क्योंकि 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब अब हम इसको भी थ्रो करेंगे, इसका रोल हमारा कोई नहीं रह गया। तो यहाँ पर चूँकि सेलिंग प्राइस 30 रुपये है, प्रॉफिट 5 रुपये का है, तो इसका मतलब वस्तु उसने 25 रुपये में खरीदी होगी। तो कास्ट प्राइस क्या है उसका, 25 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको कास्ट प्राइस और परसेंट प्रॉफिट मिल गया। तो अब आप इसका भी कोई रोल नहीं रह गया, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। तो इस सिस्टम किसका है, यूज एंड थ्रो का। यूज करते रहिए, उसको आप हटाते रहिए, रिमूव करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप इस पर कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल बना लेंगे एक बार, तो वो प्रश्न को चाहे जितनी उसको चेंज करके दे, आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हम दे देते हैं यहाँ पर हानि होता है। अगर हम हानि दे देते हैं तो यहाँ पर क्या पूछेगा वो, तो वो आपका क्या पूछेगा, वो हानि परसेंट पूछेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। 1 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, 1 सेब का विक्रय मूल्य, जो कि यहाँ पर लॉस की बात कर रहा है, 1 सेब का विक्रय मूल्य कितना है आपका, हमने मान लिया 1 रुपये है, क्लियर। तो 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और यहाँ पर 30 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 30 रुपये, ठीक है। 1 सेब का 1 रुपये, 5 का 5 रुपये, और 30 का 30 रुपये, क्लियर है। अब कह रहे हैं 5 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 5 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, मतलब ये 5 रुपये की हानि हो रही है। और ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा
कि वहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर हानि हो रही थी, तो वहाँ पर 30 रुपये का बेचा था और 5 रुपये का लाभ हो रहा था, इसका मतलब उसने 25 का खरीदा था। यहाँ पर 30 रुपये बेच रहा है, 5 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने कितने में खरीदा था? 35 रुपये में। तो अब इसी का आपका रोल है, क्योंकि यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट में अब इसका कोई रोल नहीं रह गया। लॉस परसेंट में लॉस कितना है? 5 रुपये का है, और कास्ट प्राइस कितनी है आपकी? 35 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 100/7%। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को चाहे जितने आप लैंग्वेज में उसको चेंज करें, क्रय मूल्य के बराबर लाभ करे या हानि करे, या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करे या हानि करे, आप अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, एक एक चीज़ का यूज करके आप छोड़ दोगे, क्वेश्चन विदिन 1 मिनट आपका लग जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हो सकता है आपका 25 से 30 सेकंड में भी लग जाए। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से इसको अपना मतलब आप इस सिस्टम को आप अच्छे से समझते रहिए। तो मेरा जो मेन टारगेट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक एक पहलुओं से आपको रूबरू कराया जाए, उसको आपको परिचित कराया जाए। इसलिए मेरे एपिसोड्स एक चैप्टर के हो सकता है कि काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाएं, तो उसके लिए आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको मैथ्स को सीखिए। मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और दोस्तों, आप लोग लगातार इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर का समापन कर रहा हूँ। थैंक यू।